यूपी के सीएम योगी ने कहा, आपका एक वोट देश की तकदीर व तस्वीर बदल सकता है, तो वहां आपका एक वोट देश को विकसित राष्ट्र भी बना सकता है। 2019 में एक गलत वोट की वजह से भारत माता की जय बोलने से संकोच करने वाला व्यक्ति आपने सांसद बना दिया। योगी खबर यूपी के जनपद अमरोहा से, जहां लोकसभा क्षेत्र से एनडीए गठबंधन से भाजपा प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह तंवर के पक्ष में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक वोट की कीमत को समझाया। कहा कि एक वोट कर्फ्यू भी लगवा सकता है, तो वहीं एक वोट कांवड़ यात्रा निकलवा सकता है। सीएम योगी ने अमरोहा के सांसद दानिश अली पर निशाना साधते हुए कहा कि 2019 में एक गलत फैसले की वजह से भारत माता की जय बोलने से संकोच करने वाला व्यक्ति आपने सांसद बना दिया, इसलिए इस बार यह गलती नहीं करनी है। अब की बार 400 पार का जो नारा है उसको साकार करना है। सीएम योगी ने कहा कि 2014 से पहले देश में अराजकता का माहौल था, लेकिन आपके एक वोट की ताकत से पूरे देश का मान पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। विपक्ष पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि हमने 500 सालों का कलंक मिटाकर जो राम मंदिर का निर्माण कराया है उसको विपक्ष के लोग कर सकते थे। यह तस्वीर है अमरोहा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की, जहां वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय में पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक वोट की ताकत बताई। कहा कि आपका एक वोट देश की तरक्की व तस्वीर बदल सकता है, आपका एक वोट अराजक सरकार बनवा सकता है, आपका एक वोट कांवड़ यात्रा निकलवा सकता है, आपका एक वोट नौजवानों को रोजगार दिलवा सकता है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का पूरी दुनिया में मान व सम्मान बढ़ा है। उन्होंने धरती पुत्र चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर पश्चिम उत्तर प्रदेश ही नहीं वरन पूरे देश के किसानों व गरीबों का मान सम्मान बढ़ाया है। अमरोहा यूपी से डॉक्टर नरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। यानी एक वोट की कीमत क्या होती है, ये आप इसी से समझ सकते हैं। एक वोट अराजकता भी फैला सकता है, गलत हाथों में जाएगा, और सही हाथों में जाएगा तो विरासत का सम्मान करते हुए देश को उसकी आस्था का सम्मान भी दिला सकता है। अयोध्या में रामलला का दर्शन करने का अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है इस समय, कितनी भव्यता है। और इसीलिए आज मैं आया हूं आपके पास कहने के लिए कि एक वोट नौजवानों के हाथों को आजीविका दे सकती है, एक वोट उसे गलत दिशा में लेकर के अपराध की दुनिया में भी धकेल सकती है। मित्रों, ये सब हमें तय करना होता है। हम अपना वर्तमान और अपना भविष्य कैसा चाहते हैं, किस प्रकार का बनाना चाहते हैं। और मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष के अंदर देश को जिस प्रतिबद्धता के साथ चलाया है, जिस मजबूती के साथ चलाया है, उसका परिणाम सर्वविदित है। मोदी जी के द्वारा किए गए कार्य आज देश के अंदर मोदी गारंटी के रूप में पूरे देश के अंदर गूंज रहे हैं। लोग कहते हैं मोदी गारंटी क्या है? मोदी जी की गारंटी 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ देता है। यही है मोदी गारंटी। 4 करोड़ गरीबों के सिर को ढकने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना मिल जाना, देश के अंदर 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में राशन की सुविधा का प्राप्त हो जाना, 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना में मुफ्त में रसोई गैस का सिलेंडर मिल जाना, 12 करोड़ परिवारों को यानी 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिल जाना, यह है मोदी गारंटी। और मोदी जी इसलिए सफल हुए, सपा बसपा और कांग्रेस इसलिए विफल हुई क्योंकि जब वे सत्ता में आते हैं तो अपने परिवार तक सीमित रह जाते हैं। उनके लिए फैमिली फर्स्ट है, मोदी जी के लिए नेशन फर्स्ट है। और मोदी जी ने कहा कि मेरे लिए तो 140 करोड़ भारतवासी ही मेरा परिवार है, और 140 करोड़ भारतवासियों की सेवा के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। ये लोग सत्ता में आते हैं, सपा बसपा और कांग्रेस के लोग आज सत्ता में आते हैं तो जातिवाद के नाम पे सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करते हैं, और मोदी
मोदी जी सत्ता में आए तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी सरकार हर भारतवासी के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के हर तबके के लिए कार्य करेगी। और इसके लिए मोदी जी ने नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास का। कांग्रेस सपा बसपा तुष्टीकरण की नीति पर चल करके आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती थी, कावड़ यात्रा नहीं निकालने देती थी, पर्व और त्योहार नहीं मनाने देती थी। लेकिन मोदी जी ने कहा नहीं, तुष्टीकरण नहीं, भारत के अंदर संतुष्टि होनी चाहिए, हर नागरिक की संतुष्टि के लिए सरकार को कार्य करना चाहिए। सरकार समस्या नहीं हो सकती, सरकार समाधान का नाम होना चाहिए। और उसी समाधान का रास्ता निकालने के लिए मोदी जी ने जो रास्ते अपनाए, आज उसी का परिणाम है कि भारत दुनिया की अब 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। और इसीलिए हम लोग आए हैं कि मोदी जी को तीसरा कार्यकाल दीजिए। तीसरे कार्यकाल के पहले 3 वर्ष में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मतलब चारों ओर खुशहाली, हर नौजवान के हाथ को कार्य, हर अन्नदाता किसान के खेत को पानी, हर व्यापारी की सुरक्षा, हर महिला के स्वावलंबन का कार्य, बिना भेदभाव के सिचुएशन के 100% लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज देश के अंदर एक ही आवाज उठ रही है। और वो आवाज है पूरे देश के अंदर कि बड़े फैसले कर रहे हैं इंतजार, इस बार 400 पार। बड़े फैसले कर रहे इंतजार, इस बार 400 पार करने के लिए